करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़े। देखिए बच्चे, दो ट्रेनें 160 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं। दो ट्रेनें 160 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं। एक ही दिशा में यात्रा करते समय वे एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। जब वो एक दिशा में चलती है ना, तो एक दूसरे को पार करने में वो 36 सेकंड का समय लेती हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय वो 12 सेकंड का समय लेती हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, जब वो एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। चाल बराबर क्या होता है, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अपॉन में समय कितना लेती है, एक दिशा में चलते हुए 36 सेकंड का समय, यानी कि दोनों की चालों का अंतर जो आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अगर वो विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चालों का योग ही क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा। और चाल बराबर होता है दोनों की लंबाई अपॉन पार करने में लगने वाला समय, यानी कि ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या वाली बात यहां तक? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चे। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब तेज ट्रेन की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। जब दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, दो चीजों का समेशन आप लोगों को दिया हो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो मेरे भाई ये तेज ट्रेन की चाल आ जाएगी। तेज ट्रेन की चाल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर कोई धीमी ट्रेन की चाल पूछे तो दोनों का अंतर निकालिए, 20 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये धीमी ट्रेन की चाल आपके सामने आ जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि उसने आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में मांगा है। तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो तो 18/5 से गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तेज चलने वाली ट्रेन की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही डायरेक्शन में चलने पर आपने प्लस क्यों किया बेटा, माइनस किया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। शांति बना के रखिए, शांति बना के रखोगे तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए, यानी कि मेरे भाई एक ट्रेन ए है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन बी से आगे निकलने में 60 सेकंड का समय लेती है बच्चे, जब वे एक ही दिशा में चल रही होती हैं। फोटो बना दूं, फोटो कुछ इस तरीके का है। ये ट्रेन बी चल रही है, पीछे से ट्रेन ए आती है, पीछे से ट्रेन ए आती है। इस ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है बच्चे। ट्रेन बी से आगे निकलने में 60 सेकंड का समय लेती है, यानी ट्रेन बी की चाल जो है वो कम है, 60 सेकंड का समय लेती है। लेकिन जब वे विपरीत दिशाओं में चल रही होती हैं, ये ट्रेन ए है, इधर से ट्रेन बी है, जब वे विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, ट्रेन ए की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी हुई है, तो वे एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। ये एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की लंबाई जो है वो 400 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 400 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई आपसे पूछा है, ट्रेन ए की लंबाई, अब वो आपसे पूछा है ट्रेन ए की लंबाई बताइए, ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी। अब बात को समझना थोड़ा ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे साथी, जब ये दोनों ट्रेन चाहे एक ही दिशा में चलें, चाहे ये विपरीत दिशा में चलें, क्या दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग जो है वो बराबर रहने वाला है? ध्यान से समझिए, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, दूसरी ट्रेन है 150 मीटर लंबी। जब ये एक ही दिशा में चलेंगे तब भी इनकी लंबाइयों का योग 250 रहेगा। जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे तब भी इनकी लंबाइयों का योग 250 रहेगा। तो क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो बराबर है? जब दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो बन जाएगा। बस यही चीज आपको याद रखनी थी। स्पीड का रेशो निकालो, जब एक दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी। और स्पीड का रेशो जो है वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। यहां टाइम इसका लेना पड़ेगा और यहां टाइम मेरे भाई इसका लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत समस्या है क्या इस बात में? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे भाई। 20 से कम 20, 20 या 60 हो जाएगा। 90 की गुणा 3 में करेंगे 270 आएगा, 3 की गुणा s में करेंगे 3s1 आएगा, और इधर 90 प्लस s2 हो जाएगा। 270 में से 90 जाएगा तो 180 बचेगा। 3s1 और 1s1, 3s1 बेटा यहां भी s1 है, 3s1 और 1s1 कितना हो जाएगा? 3s1 और 1s1 4s1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से दूसरी ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। दूसरी ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। उसने आपसे चाल नहीं पूछा, उसने दूसरी ट्रेन इसकी लंबाई पूछी है। अच्छा मुझे बताइए, ये ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। बच्चा ध्यान से सुनना बहुत प्यार से, अब जो लाइन लिखने जा रहा हूं उस लाइन से हर कोई सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये चल रही थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल हो जाएगा। 90 माइनस 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है। अगर चाल की गुणा समय में कर दूं तो क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई आपके सामने आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा, 30 पंजे 150, पंजे 750 हो जाएगा। दोनों ट्रेनों की लंबाई 750 है। उसने एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400 दी है, तो क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई 350 हो जाएगी? क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई 350 हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 54 क्वेश्चन में साइन गलत ले लिए हैं, 54 क्वेश्चन में साइन गलत ले लिए हैं, 54 क्वेश्चन में 36 पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं। आप ये समझ चुके हो कि दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की लंबाइयों का योग वही होगा जो विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों की लंबाइयों का योग होगा। भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई थोड़ी ना बदलेगी, तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग सेम दिशा में भी वही रहेगा, विपरीत दिशा में भी वही रहेगा बच्चे। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो सेम दिशा में चलते हुए चाल ये हो जाएगी, विपरीत दिशा में चलते हुए चाल ये हो जाएगी। स्पीड का रेशो जो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। 20 सेकंड दूसरा वाला समय है, 60 सेकंड पहला वाला समय। यहां से पहले की चाल निकाल दी, यानी दूसरी वाली ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने क्या चाल पूछा था? नहीं पूछा था। आप कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अगर एक ट्रेन 90 से चल रही है, दूसरी ट्रेन 45 से चल रही है और दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 की गुणा करते हैं मेरे भाई। अगर चाल की गुणा समय में 60 सेकंड में पार कर रही है तो मेरे भाई दोनों के द्वारा दोनों की लंबाइयों का योग 750 आ जाएगा। दोनों की लंबाइयों का योग 750 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा है एक की लंबाई 400 है, इसमें से 400 घटा देंगे, दूसरे की लंबाई 350 आ जाएगी। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 60 मीटर अधिक है, दूसरे से 60 मीटर अधिक है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये दो रेलगाड़ी है, एक की लंबाई दूसरे से 60 मीटर अधिक है। अगर ये a मीटर की है तो ये a प्लस 60 की है, मतलब एक की लंबाई जो है वो 60 मीटर ज्यादा है। अभी इस पर बात नहीं करेंगे। वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 10 सेकंड में तथा समान दिशा में चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती हैं।
जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वो मेरे भाई 30 सेकंड में पार करती हैं। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। क्या दोनों ही केसेस में दोनों की लंबाइयों का योग जो रहेगा वो मेरे भाई कांस्टेंट रहेगा? दोनों की लंबाइयों का योग जुड़ के जो आएगा वो दोनों ही केस में बराबर आएगा। अगर दूरी बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है क्या? बस यहां से देखिए बच्चे, यदि धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल 36 है, तेज गति से चल रही चाल मैं एस मान लेता हूं, उसमें से धीमी गति को घटा देता हूं, ये समान दिशा में चला जाएगी, ये विपरीत दिशा में चला जाएगी, और चाल का जो रेशो होता है उसी का उल्टा समय का रेशो होता है। ऊपर चाल है समान दिशा वाली तो समय लेंगे विपरीत दिशा वाला, उल्टा होता है ना। नीचे चाल है विपरीत दिशा वाली तो समय लेंगे समान दिशा वाला 30 सेकंड। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग निकाल दीजिए एस की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, 3 की गुणा एस में करेंगे 3s होगी, 36 दिया 108 हो जाएगा। इधर देखेंगे ये s प्लस 36 हो जाएगा, 3s में से s जाएगा 2s बचेगा, 108 और 36 144 हो जाएंगे। यानी कि पहली ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पहली ट्रेन की चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। उसने कहा है तेज गति वाली गाड़ी की चाल आगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो कह रहा है कि लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां देखता हूं कि जब वो समान दिशा में चल रही है तो पहली देखिए समान दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल 72 है, धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल 36 है। इसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो समान दिशा में चलने वाली की ये सापेक्ष चाल आ जाएगी। अच्छा, समान दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड लगता है। तो चाल की गुणा अगर मैं समय में कर दूं तो मेरे भाई क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई आ जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 6 3 18 होंगे, 6 पंजे 30 होंगे, 72 में से 36 जाएगा, 36 बचेगा, 3 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 पंजे 300 हो जाएगा। यानी दोनों की लंबाइयों का योग 300 हो जाएगा। अब उसने कहा एक जो है दूसरे से 60 मीटर ज्यादा है, ये ए है तो ये 60 मीटर ज्यादा है, ए प्लस 60 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 2a प्लस 60 आ रहा है। उसने कहा है दोनों को जोड़ के 300 है मेरे प्यारे दोस्त, ये 60 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। यानी a की वैल्यू 120 हो चुकी। ये वाली लंबाई 120 मीटर की है और ये वाली लंबाई 180 मीटर की है। उसने बड़ी वाली की लंबाई पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। में चल रही होती है, एक की स्पीड निकालनी होती है तो भी हम लोग समझ गए हैं, दोनों की दो की मतलब एक की लंबाई दी हुई है, दूसरे की लंबाई हमसे पूछी गई है, वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। एक ही दिशा में चलते हुए दोनों की लंबाई दी हुई है, दोनों का समय दिया हुआ है, विपरीत दिशा में चलते हुए भी समय दिया हुआ है, वहां से चाल पूछ सकता है, वो भी क्वेश्चन कर दिए बच्चे। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टू ट्रेन क्रॉसेस ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम। अलग अलग दो ट्रेन होंगी, उन्हीं की दिशा में या तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा या तो कोई व्यक्ति चल रहा होगा या उनकी विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति या ट्रेन चल रही होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना, समझना, कमेंट पे ध्यान थोड़ा सा कम दिया करो। कमेंट लिखने में जब अपना टाइम खर्च कर रहे होते हो तो दिमाग से चीजें स्लिप हो रही होती हैं, फिर बाद में कहते हो जी ये भी समझ नहीं आया। समझ कहां से आता है? जब उस टाइम पे कमेंट लिख रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कमेंट पे बिल्कुल रोकथाम लगा दो अपने। अब कॉन्सेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा शांति बना लेना, मैं बहुत आराम से चीजों को समझाने की कोशिश। समान लंबाई लेकिन अलग अलग गति, यानी दोनों ट्रेनों की समान लंबाई है लेकिन अलग अलग गति है, गति अलग अलग है। दो ट्रेन एक खड़े खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, ये वाली ट्रेन जो है वो 6 सेकंड में पार करती है मेरे भाई। जब वे एक ही दिशा में चल रही हो तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए बहुत आराम से सुनिए, मैं इसकी पहले डिटेल में आपको समझा देता हूं कि वास्तव में होता कैसे है, फिर इसे हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। भाई एक खंबा है, देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन एक खंबे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। ये एग्जैक्ट समय दिया हुआ था बेटा, एग्जैक्ट ही टाइम पूछा है, तो रेशो कैसे बना लेंगे हम रेशो कैसे बना लेंगे? ये दूसरा का समय दिया हुआ है, ये दूसरी ट्रेन से पार करती है, हम रेशो कैसे बना लेंगे? सॉरी, पहली ट्रेन पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, दूसरी ट्रेन पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। क्योंकि मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है तो हम रेशो नहीं बनाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है। मैंने एक ट्रेन की लंबाई 12 मीटर मान ली 12 मीटर अगर 4 सेकंड में तय कर रहा हूं तो मेरी चाल 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 12 मीटर अगर 6 सेकंड में तय कर रहा हूं तो मेरी चाल 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब सब कुछ आ चुका है, बस हो गया क्वेश्चन। दोनों ट्रेनों की लंबाई 12, एक की 12 ही दूसरे की, दोनों ट्रेनों की लंबाई 24 मीटर आ जाएगी। चाल दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से जवाब 24 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि हाँ देखिए क्वेश्चन, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, तो मेरे भाई हम इनका रेशो नहीं ले सकते। इनका रेशो ले लेंगे तो जिस संख्या से हमने काटा है उसी संख्या से मेरे भाई लास्ट में आके हमें गुना करना पड़ेगा। बात को समझिए। दूसरी समझिए, मतलब दूसरे उससे मतलब फिर से समझिए। ये वाली एक ट्रेन थी, ये इस खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। ये वाली एक ट्रेन थी, ये इस खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। अगर मैं आपसे कहूं 4 और 6 का एलसीएम, मैंने मान ली एक ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है बच्चे। यदि एक ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है तो इसकी चाल दूरी बटे समय, इसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 12 बटे 6 इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। जब ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगी, ये भी 12 मीटर लंबी है, ये भी 12 मीटर लंबी है, तो दोनों की लंबाइयों का योग ही टोटल दूरी हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि वो एक दिशा में चल रही है। तो 3 में से 2 गया, यहां 1 आ जाएगा बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 24 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर रही होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं, बहुत बार क्या 2 और 16 सेकंड में एक खंबे को एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए उनकी गतियों का अनुपात। देखो इसे बता देते हैं। देखिए ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है, हम लोग ले लेते हैं, इसकी लंबाई कुछ भी ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, इसकी चाल S1 ले लेते हैं। ये एक दूसरी ट्रेन है, ये एक दूसरी ट्रेन है मेरे भाई। दो ट्रेन क्रम से 12 सेकंड और 16 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार करते हैं, यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब इसे मैं एलिगेशन से बताऊंगा, पहले इसका मेथड समझ लो। ये दूसरी ट्रेन है, इसकी चाल हम S2 ले लेते हैं। ये एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, ये एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई L1 ले लेते हैं, इसकी लंबाई L2 ले लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय, यानी इसकी दूरी आ जाएगी 12S1। आगे अगर मैं इसकी दूरी निकालना चाहता हूं तो इसकी दूरी आ जाएगी 16S2 आ जाएगी। मेरे पास पहली भी ट्रेन की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई मेरे पास है। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई साहब जब ये दोनों एक दूसरे को पार कर जाती हैं, विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो दोनों की लंबाइयों का योग, पहले की लंबाई 12S1 थी,
दूसरे की लंबाई 16h2 थी, और टोटल लंबाई को अगर समय से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों की सापेक्ष चाल आ जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। तो मेरे प्यारे साथी बस यहां से आप लोग निकाल लीजिए, ये 15s1 हो जाएगा प्लस 15s2 हो जाएगा, और यहां से आप लोग देखेंगे तो 12s1 हो जाएगा प्लस 16s2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई 15 में से 12 गया 3s1 हो जाएगा, और 16 में से 15 गया तो केवल s2 हो जाएगा। तो s1 और s2 का रेशो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे कि उनकी गति का अनुपात क्या होगा, तो पहले की गति और दूसरे की गति का अनुपात 1:3 हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या था करने का? जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को दो ट्रेनों का अलग अलग समय दिया हो कि ये किसी खंबे को या किसी खड़े हुए व्यक्ति को इतनी इतनी देर में पार करती हैं, और जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो इतनी देर में पार करती हैं, तो उस केस में आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। इसको कितना समय लग रहा था खंबे को पार करने में? 12 सेकंड का। इसको कितना समय लग रहा था? इसको 16 सेकंड का समय लग रहा था। अच्छा, दोनों जब एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लगता है? 15 सेकंड का समय लगता है। बस लगा दीजिए एलिगेशन। 16 में से 15 गया 1 आएगा, 15 में से 12 गया 3 आएगा, दोनों की स्पीड का रेशो 1:3 आ जाएगा। दोनों की स्पीड का रेशो जो है वो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई क्या? आप देखिए ना, ये एक ट्रेन थी, इसकी लंबाई L1 थी, इसकी चाल S1 थी, ये इस खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ये एक दूसरी ट्रेन थी, ये एक दूसरी ट्रेन थी जिसकी लंबाई L2 थी, इसकी चाल S2 थी, ये एक 16 सेकंड में पार करती है। जब मैं इसकी लंबाई निकालूंगा तो चाल गुना समय इसकी लंबाई आ जाएगी, जब मैं इसकी लंबाई निकालूंगा चाल गुना समय इसकी लंबाई आ जाएगी। जब क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ये एक ट्रेन है और इसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय जो है वो 20 सेकंड है मेरे भाई। क्या ट्रेन की चाल आपको पता है? नहीं पता। क्या दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा? अगर इस चाल में 5/18 की गुणा कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। चाल की गुणा समय में कर दोगे तो क्या ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, और ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 250 मीटर दी है। हो गया मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन खत्म। हो गया क्वेश्चन। तो देखिए यहां से, तो मेरे प्यारे दोस्त 0 से 0 कट जाएगी, 2 नाम 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ये 45 आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, -10 था इधर आके +10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? इसकी चाल जो रहेगी वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी।